केंद्र के नए कृषि विधेयकों की विरोध की आंच अब भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। शनिवार को नसरुल्लागंज में किसान स्वराज संगठन ने दिल्ली में हुए किसानों पर कार्रवाई के विरोध में एक बाइक रैली निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सीमा पर बीते कई दिनों से जारी किसान आंदोलन की आंच अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने नए कृषि विधेयकों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान स्वराज संगठन के नायब तहसीलदार अजय झा को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि विधेयकों को वापस लेने के साथ साथ किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सारी समस्या भागेगी, नहीं किसी के बाप की। दिल्ली है किसानों की, नहीं किसी के बाप की। किसान स्वराज संगठन के शंकर पटेल ने कहा कि नए कानून में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, जिससे किसान आशंकित है। लिहाजा सरकार को नए कानून में एमएसपी का भी जिक्र करना चाहिए। हमारा जो मेन आज मामला है, जो सरकार ने 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, उसमें संशोधन के लिए हमारा है। उसमें सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून की कोई बात नहीं करी एमएसपी की, और सरकार आश्वासन दे रही कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। लेकिन किसान को ये शंका है कि अगर 3 अध्यादेश लाई हैं तो एक कॉलम उसमें सरकार एक कॉलम और जोड़ सकती थी, पर उन्होंने इस कॉलम को नहीं जोड़ा। किसान की सिर्फ इतनी सी मांग है कि वो अगर किसानों का एमएसपी खत्म नहीं करना चाहती है और उसी के द्वारा एमएसपी लागू होता है, तो उसको कानून में का रूप क्यों नहीं दिया जाता। इसी को लेकर पूरे देश के किसान आंदोलित है, और आपको जैसा मालूम है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके विरोध में भी आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि किसानों का अधिकार, संवैधानिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सके। पर ये किसान विरोधी सरकार या अत्याचारी सरकार और क्रूर सरकार कह सकते हैं हम इसको, कि जो बेचारे किसानों पर लठ, आतंकवादियों की तरह गोले, बंदूकों से गोलियां, आंसू गैस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब लागू किया है कि आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ सकते। इतनी भरी ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी, बूढ़े 60-60 साल, 70-70 साल के बुजुर्गों के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, इसके विरोध में आज हम किसान स्वराज संगठन के माध्यम से नसरुल्लागंज में एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर यह अत्याचार जल्द से जल्द बंद नहीं किया गया और किसानों की मांग को पूरा नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश का किसान भी उस आंदोलन के रूप में यहाँ पर भी सारे हाईवे जाम करने का एक बड़ा प्लान बना रहा है, जिसकी जवाबदारी सरकार की रहेगी। स्वराज संगठन का शुरू से इन मामलों पर पूरा समर्थन इन बिंदुओं को लेकर है, और पूरा हमारी प्लानिंग चल रही है। कुछ कार्यकर्ता हमारे दिल्ली गए थे, उनको 3 दिन से यूपी बॉर्डर पर रोक रखा था, परंतु कल उनकी बातचीत प्रशासन से हुई है और वो आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इसी तरह यहाँ का किसान अभी कुछ खेती के कार्यों में बिजी है। अगर 1-2 रोज में मामला नहीं सुलझता है तो यहाँ का भी किसान बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर जाएगा और एक बड़े आंदोलन का रूप दिल्ली के अंदर होगा, जिसकी जवाबदारी पूरी सरकार की होगी। कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के बाद अब एमपी में भी नए कृषि विधेयकों के खिलाफ चिंगारी सुलगती हुई नजर आ रही है। नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट।